गुड मॉर्निंग सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत और अभिवादन। पिछली क्लास में हमने टेंस का जिक्र किया था और टेंस को हमने बेसिक लेवल पर जान लिया था और कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं, टेंस कैसे बना है, इसकी क्या परिभाषा है, किस एग्जाम को टारगेट करेगा। इन सभी चीजों को हमने पिछली क्लास में बखूबी और विद एग्जाम्पल के साथ हमने जान लिया था। और आज क्लास को अब आगे बढ़ाते हैं। एक बार अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। देखो, मैंने आपको ये बता दिया था कि टाइम के आधार पर टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का अर्थ होता है जो एक ऐसा समय या ऐसा कार्य जो इस समय क्या हो रहा हो, चल रहा हो, वो कहलाता है प्रेजेंट। सब बात जानते हैं जी सर। पास्ट क्या होता है? तो पास्ट एक ऐसे समय जो बीत चुका है, जिसको आप देख नहीं सकते, उसको वापस नहीं लाया जा सकता, उसके बारे में केवल हमें याद है, तो ओनली अपने सामने क्या है? पास्ट है। अब रही बात किसकी? फ्यूचर की। फ्यूचर वो टेंस होता है या वह समय होता है जिसको हम केवल कल्पना करते हैं, अनुमान लगाते हैं। बाकी इसके बारे में ना तो हमें कोई जानकारी है, न इसको हमने देखा है, न इसको हम महसूस कर पाएंगे। इसके बारे में जब महसूस होगा तो वो समय भी प्रेजेंट का ही है। यानी अभी की मैं बात कहूँ, मैंने कहा कल मैं जयपुर जाऊंगा, तो इसके बाद के कहाँ है ये बात? या तो मेरे माइंड में है या फिर मैं अभी प्रेजेंट मुकर कर रखूं। कल अभी आया नहीं, मैं जयपुर गया नहीं। यानी ये केवल कल्पना की जा सकती है और उसको कहते हैं क्या? फ्यूचर। बात समझ में आ गई जी? आप कहें सर बिल्कुल। मैं एक आपको छोटी सी टाइम लाइन के साथ समझाता हूँ, एक छोटी सी लाइन में ड्रॉ करता हूँ। देखो, मैं इसी को इसी पेज पर कह देता हूँ आपके सामने, कल मैंने बांटा था, और उसी को इसी लाइन पर मैं आपके सामने कहने जा रहा हूँ। देखो, अभी मेरी घड़ी में बज रहे हैं 8:13 हो रहे हैं। तो मैं इस समय आपके सामने कहता हूं कि जब 8:13 हो रही है ना, तो ये समय किसी और का नहीं, प्रेजेंट का है। आप कहें सर जी सर बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है क्या? 8:12 हुई होगी। आप कहें जी सर बिल्कुल, एक सेकंड हम पीछे जाएं, 1 मिनट पीछे जाएं, तो हमें कहीं ना कहीं 8:12 नजर आई थी और यह समय को हमने बता दिया किसका है? पास्ट का। कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर मैं 1 मिनट और आगे बढ़ जाऊं तो देखो 8:14 हो गई। तो अब ये जो 13 मिनट है ना, ये बन गया पास्ट। लेकिन मैं इस समय को अनुसार मानकर रखूं तो मैं कह सकता हूं 8:15 जो होगी वो किसकी होगी? फ्यूचर की। आप जी सर बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो बेटा जो मैंने आपके सामने कहा उसी बात को अडिग रहो। देखो कैसे जो समय चल रहा है वो प्रेजेंट का है, जो बीत गया वही पास्ट है। बेटा बीता कौन? प्रेजेंट। तो कई लोग बेटा रट्टा मार देते हैं कि सर बीता हुआ पास्ट ही, बीता हुआ कल ही पास्ट कहलाता है। बेटा ऐसा नहीं है, ये आपकी गलत परिभाषा, आपको किसी ने गलत सिखाया है। रियलिटी में होता क्या है कि पास्ट किससे कहते हैं? तो बेटा बीता हुआ प्रेजेंट ही के बनता है क्या? पास्ट। मैंने लिखा था 8:13। आपने देखा कि मैंने लिखकर इधर से इधर नहीं, 8:14 हो गई, यानी वो 13 भी क्या हो गया था? पास्ट। यानी 1 सेकंड अगर पीछे जा रहे हैं तो बेटा क्या बन रहा है? पास्ट। मैं लिख चुका तुरंत, जो काम खत्म हो चुका वो पास्ट। मैंने हाथ को ऐसे किया, ये इधर गया था तभी क्या बन गया? पास्ट। यानी 1 सेकंड पीछे जाता है तो बेटा बढ़ता है पास्ट। तो शुद्ध परिभाषा क्या याद रखें? कैसे बेटा इसको क्लियर परिभाषा याद रखें? तो क्लियर परिभाषा याद रखने का एक ही तरीका है। कोई पूछे आपसे पास्ट किससे कहते हैं, तो बेटा ये रट्टा मत मारना कि बीता हुआ कल ही पास्ट नहीं। बीता हुआ प्रेजेंट, बीता हुआ प्रेजेंट क्या बनता है? पास्ट। इस बात को समझ लो और फिर इतना कीजिए, है ना? हर वक्त हर पल गुजर रही है घड़ी, तो बेटा वही है। हर वक्त हर पल एक एक घड़ी पीछे जा रही है, जैसे ही पीछे जा रही है बेटा बन रहा है क्या? पास्ट। आप कहें जी सर बिल्कुल। अब आगे ही क्या टंटा है बेटा? ये 8:15 होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, लेकिन हमें इसके बारे में केवल क्या कर ली? प्रेजेंट में खड़ा होकर कल्पना। बस बेटा इसी को बोलते हैं फ्यूचर। तो मैं आपके सामने ऐसे कह दूं कि पास्ट को हम क्या कर सकते हैं? हम इसको फील कर सकते हैं, है ना? हम इसको, हमारे इसके बारे में क्या है? याद है, यानी मेमोरी है। बेटा बात करें प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट को हम क्या कर रहे हैं? हम इसको फीलिंग कर रहे हैं बेटा, इसको महसूस कर रहे हैं, और इसके वो हम क्या कर रहे हैं? सी कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। आप जी सर बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं बेटा बात करें फ्यूचर को, तो फ्यूचर को ना तो हम फील कर पाएंगे, ना तो हम फील कर रहे हैं, ना हम इसको देख पा रहे हैं, जी नहीं। फिर ये क्या है? तो बेटा ये अपने सामने ओनली क्या है? इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का होता है कल्पना।
केवल कल्पना कर रहे हैं बेटा, केवल आइडिया लगा रहे हैं, हम केवल इसके बारे में सोच रहे हैं, बाकी इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। बस इस चीज को आप जानते हैं, ये कहलाता है बेटा प्रेजेंट यानी टेंस का रोल, यानी टाइम का रोल। अब बात करें किसकी, इंडेफिनिट की, कंटिन्यूस की, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस की। ये क्या होते हैं, इसको भी जानो। इसको जानने से बेटर है बेटा मैं इसको इस साइड लिख देता हूं कि सबसे पहले हमारा भाग देखा गया जिसका नाम था इंडेफिनिट, है ना बेटा। इंडेफिनिट भाग की बात करें तो इंडेफिनिट क्या होता है, इसको भी अभी 1 मिनट बाद जानेंगे, है ना। इसके अलावा और भी भाग हैं जिसका नाम, मैं इसको थोड़ा सजा देता हूं ना पहले। देखो दूसरा भाग का नाम है हमारे सामने कंटिन्यूअस, दूसरा भाग का नाम है कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूस को जाने सबसे पहले, कंटिन्यूस होता क्या है बेटा। सबसे पहले अगर बेसिक खोले ना तो इसकी की खुलती है कंटिन्यूस की। कंटिन्यूस को अर्थ सभी जानते हैं, जो एक ऐसा समय या फिर एक ऐसा कार्य जो इस समय चल रहा था या चल रहा है या चलेगा, तो यानी जो रनिंग होगा यानी कंटिन्यूस कोई काम होगा बेटा, उसी को बोलते हैं कंटिन्यूस एक्शन, है ना। जैसे मैंने कह दिया कि मैं क्लास ले रखा हूं तो मेरा एक्शन क्या हो रहा है, चल रहा है, सही है ना बेटा। मैं कह रहा हूं कि वो बच्चा किताब पढ़ रहा है तो उसका एक्शन क्या हो रहा है, चल रहा है। मेरा भाई गाना गा रहा है, उसका एक्शन क्या हो रहा है, चल रहा है ना। तो बेटा इसी प्रकार जब कोई एक्शन चलता है ना बेटा, उसको बोलते हैं क्या, कंटिन्यूअस। सभी बच्चे इसको जानते हैं, तो इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा। तो बेटा ये अपने सामने कहलाएगा क्या, कंटिन्यूअस। यानी कंटिन्यूअस को बेटा हम बोलना चाहिए तो हम कह सकते हैं ये कुछ और नहीं, ऑन ऑन गोइंग एक्शन। बेटा ये क्या है, ऑन गोइंग एक्शन, एक ऐसा कार्य जो इस समय क्या हो रहा हो, चल रहा हो। तो बेटा मुझे एक चीज बताओ, आप सभी सोचकर, आप सभी इस चीज को जानते हैं भली बात ही कि सर कोई काम चल रहा होगा तो कभी समाप्त होगा या नहीं होगा, बताओ मुझे इस बात में। आप में सर जी समाप्त होगा। कोई बच्चा खाना खा रहा है ना तो कंटिन्यूस है, लेकिन खाकर रुकेगा, वो डिपेंड अलग बात है, वो कब रुकेगा, 2 मिनट बाद में, 10 मिनट बाद में, 1 घंटे बाद में, और कोई बेटा कोई अलग ही किस्म का तो 6 घंटे बाद में। अरे रुकेगा तो जरूर ना। आप कहेंगे जी सर रुकेगा, तो रुकेगा ना तो मतलब काम अभी तक समाप्त नहीं हुआ, तो बेटा इसलिए इसको एक नाम से और कह देते हैं, इसका एक नाम और रख देते हैं बेटा, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट एक्शन। बेटा यह एक ऐसा कार्य है जो क्या हुआ हो, अभी समाप्त नहीं हुआ हो, यानी चल रहा हो या फिर समाप्त नहीं हुआ हो, बेटा ये कह सकते हैं। अब बताओ क्या ऐसी घड़ी भी आएगी जब यह कार्य समाप्त होगा। आप कहेंगे सर ऐसा घड़ी आना ही पॉसिबल है, क्योंकि ऐसी घड़ी आती हैं। मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी क्लास को भी रुकेगी बेटा, जब रुकेगी ना तब ही इसके बीच में एक भाग का निर्माण होगा जिसका नाम है परफेक्ट। इसका नाम क्या है, परफेक्ट। परफेक्ट अपने सामने बात करें तो एक अलग लेवल का है। तो परफेक्ट का अर्थ क्या होता है, तो परफेक्ट का अर्थ होता है कंप्लीटेड एक्शन, यानी कोई कार्य क्या होगा, समाप्त होगा, और बेटा समाप्त को बोलते हैं कंप्लीट, और कंप्लीट किया गया तो बेटा उसको बोलते हैं कंप्लीटेड, और क्या, एक्शन, यानी कंप्लीटेड, कंप्लीट होने वाला एक्शन, बेटा यही कहलाता है क्या, परफेक्ट। यानी मैं कह सकता हूं विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा है, बेटा खेलना उसका काम क्या हो रहा है, चल रहा है, लेकिन वो खेल चुका है, उसका काम समाप्त होगा ना। आप कहें जी सर बिल्कुल होगा, तो बेटा होगा क्या, परफेक्ट। अब मैं आपसे कह दूं, आप मेरी क्लास को देख रहे हैं कंटिन्यूस है, लेकिन मेरी क्लास को जैसे ही आप देखकर कंप्लीट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, बेटा वो कहलाएगा क्या, परफेक्ट। यानी अब ग्रामीण ने इसका क्यों नाम दिया ये तो उसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन हमने समझने का काम किया क्या, कंप्लीटेड एक्शन। बात रही ये बात। अब बेटा इसके बीच में एक और बात आएगी, एक और एक्शन है जो और हमें चैलेंजिंग करेगा, जिसका नाम बेटा परफेक्ट, और साथ में है बेटा वो अपने सामने लेकर चला क्या, नाम से स्पष्ट है बेटा, ये परफेक्ट यानी कंप्लीट, और कंटिन्यूस मीन ऑनगोइंग, यानी एक ऐसा कार्य या एक ऐसा समय जो क्या हो चुका हो,
समाप्त हो चुका और कुछ हिस्सा उसका चल रहा हो। तो ये क्या बात हो गई? तो बेटा इसके लिए हमें एक छोटी सी जरूरत पड़ेगी, एक बार वापिस समझो। बेटा परफेक्ट का अर्थ देखो लिखा है कंप्लीटेड और कंटिन्यूस का अर्थ लिखा है ऑनगोइंग, दोनों को मिलकर बना है। पेपर में कैसे पहचाने कि दोनों एक साथ कैसे देखें? तो बेटा अब आपके सामने मैं एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। सबसे पहले इस चीज को देखो, मैंने आपके सामने एक छोटी लाइन ड्रॉ की इस साइड में। देखो एक बार मैंने आपके सामने छोटी सी लाइन ड्रॉ की है, छोटी लाइन खींची है मैंने आपको, और मैं इसके बारे में आपसे ये पूछ रहा हूं कि मेरी क्लास शुरू हुई थी 8 बजे। कितने बजे? 8 बजे। आप हैं जी सर बिल्कुल। और इस समय हो रहा है 8 बज के 22 मिनट, है ना। ये मैंने केवल शुरुआत की जो समय है वो गेस का आइडिया लगाया है, यानी केवल अनुमान के अनुसार बताया है। तो मेरी क्लास हो रही है अभी भी, और अभी क्या मेरी क्लास समाप्त हो गई? आप कहने जी सर अभी आपकी क्लास चल रही है। तो बेटा इस चीज पर ही डिसाइड करते हैं, यही टॉपिक है जो हमें डिसाइड करता है कि 8 बजे से लेकर 8 बज के 22 मिनट तक क्या मैंने अभी तक कुछ काम किया? आपने कहा सर पीछे कुछ चीजें हमें समझाई थी, क्या मेरा इतना काम समाप्त हो गया था? आप कहें जी हो गया बिल्कुल, एक बार पुनः जानू। बेटा मैं ये कहता हूँ कि मैंने 8 बजे क्लास शुरू की और 8 बजे कितनी मिनट हो रही है? 22। क्या इतना मैंने कुछ काम किया? आप कहें जी सर बिल्कुल आपने कुछ काम किया। क्या इतना काम समाप्त हो चुका? हो चुका। बेटा जैसे इतना काम समाप्त हुआ इसे बोलते हैं हम क्या? कंप्लीटेड। इतना काम तो समाप्त हो चुका, लेकिन अब भी आपने ध्यान से देख रहे तो मेरी क्लास और आगे बढ़ रही है, यानी मेरी क्लास और भी आगे जा रही है। बेटा देखो मैं और भी आगे आपको पढ़ाने की चेष्टा कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, यानी काम और भी आगे जा रहा है, यानी काम मेरा रुका नहीं है, अभी भी आगे बढ़ रहा है। तो बेटा जैसे ही मेरा कोई काम आगे बढ़ रहा है ना, तो इसको मैंने क्या बोल दिया? कॉन्टिन्यूस। कहने का अर्थ बेटा कुछ काम पूरा हो चुका, कुछ काम अभी भी जारी है, वही कहलाता है क्या? परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक उदाहरण से जानो, एक और उदाहरण रखता हूं। मैं बेटा आपके सामने ऐसे कह दूं और आसान आइडिया लगा दूं कि मैं दिल्ली में रह रहा हूं। कहाँ रह रहा हूं? दिल्ली में। मैं दिल्ली में रह रहा हूं 6 महीने से। तो बेटा 6 महीने तक मैं रह चुका ना? आप कहें जी सर बिल्कुल ऐसा हो चुका है। दोबारा सुनो, मैं दिल्ली में रह रहा हूं 6 महीने से, क्या मेरा इतना काम समाप्त हो गया? आप कहें सर 6 महीने तक तो आप रह चुके, यानी इतना काम तो आपका क्या हो गया? और अभी आप रह रहे हैं और आगे भी रहने की आपकी उम्मीद है, यानी आप कंटिन्यूस बेटा बात कर रहे हैं या कंटिन्यूस रहने की बात कर रहे हैं? तो बेटा यही खिलाएगा क्या? परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी कुछ काम तो हो गया, कुछ काम अभी भी चल रहा है, तो बेटा ये खिलाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अब आपके सामने मैं बात कर रहा हूं, तो बेटा ये कैसे मिलकर बना? ये मिलकर बना किससे? परफेक्ट से, यानी कुछ हिस्सा क्या हो चुका? कंप्लीट हो चुका। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं आपके सामने बेटा कंप्लीटेड एक्शन, एक्शन प्लस ऑनगोइंग एक्शन। ये दोनों जब मिलते हैं ना तब कहलाते हैं बेटा क्या? परफेक्ट कंटिन्यूअस। बात समझ में आ गई? आप कहें जी सर बिल्कुल पूरी तरह बात समझ में आ गई, आज तो हमारे सामने बिल्कुल क्लियरिटी हो गई। अब बेटा कौन बचा? इंडेफिनेट। इंडेफिनेट क्या होता है, क्या नहीं होता, इसको और जाने गहराई से। बेटा इंडेफिनेट कुछ और नहीं है, मैं आपके सामने केवल इतना सा कह रहा हूं, इंडेफिनेट कुछ और नहीं है, ये अपने सामने ओनली क्या बताने काम करता है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मीन जानकारी। बेटा ये क्या होते हैं इंफॉर्मेशन, इस चीज को आप जानो, है ना। जैसे बेटा आप गणित पढ़ते हैं तो आप इस चीज को जानते हैं कि मैं आपके सामने सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, देखो एक ट्रायंगल बनाया है छोटा सा, दिख पा रहा है, और बड़ा कर देता हूं। जैसे बेटा मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल में त्रिभुज जैसे ही मैंने आपके सामने बनाए हैं, तो इस त्रिभुज का मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बेटा इसमें कितने कोण होते हैं? आप कहेंगे सर त्रिभुज के बारे में कौन नहीं जानता, दुनिया जानती है, 3 कोण होते हैं सर, और कितने होते हैं? तो त्रिभुज के बारे में 3 कोण क्या है? जानकारी है। बेटा जानकारी बोलते हैं क्या? इंडेफिनेट। मैं आपके सामने ऐसे कहता हूँ कि त्रिभुज का ये जो कोण है ये कितने डिग्री का है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो बेटा त्रिभुज का ये कोण कितने डिग्री का बना? 90 डिग्री का।
क्या ये भी जानकारी हो गई? आप कहें जी सर बिल्कुल ये भी जानकारी है, क्योंकि 90 डिग्री एक कोण बनाते हैं, ये भी हमारे सामने क्या है? जानकारी। तो बेटा जानकारी को तो क्या बोलते हैं? हाँ भाई, जानकारी को तो क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं बेटा वो जानते हैं इसको क्या बोलते हैं? कर्ण। इसको बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं लंब। बोलते हैं ना? तो बेटा यही अपने सामने, इसको हमने आधार बोला क्योंकि बेटा इस 90 डिग्री के सामने है, तो ये अपने सामने बेटा आधार बना, तो यही इसके बारे में जानकारी है। ये इसका कर्ण बना, इसके बारे में जानकारी है। ये इसका लंब बना, इसके बारे में जानकारी है। मैं कह दूं कि ये कोई कोण है, ये बेटा थीटा डिग्री है, तो बेटा थीटा अपने सामने क्या है? एक जानकारी है। तो बेटा जानकारी किसी के बारे में हो सकती है, मैंने कहा मैं टीचर हूं तो मेरे बारे में क्या है? जानकारी है। आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आप, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो मैं इंग्लिश के बारे में क्या दे रहा हूं? जानकारी। तो बेटा किसी के बारे में कोई भी जानकारी होती है ना, उसको बोलते हैं क्या? इन्फॉर्मेशन। मैंने सुबह उठते बेटा ब्रश करता हूँ, तो मेरे बारे में क्या है? जानकारी। सुबह 6 बजे उठता हूँ, मेरे बारे में क्या है? जानकारी है। सूर्य पूरब से उगता है, सूर्य के बारे में क्या है? जानकारी। सूर्य एक तारा है, बेटा सूर्य के बारे में क्या है? जानकारी। पृथ्वी घूमती है, बेटा पृथ्वी के बारे में क्या है? जानकारी। यानी किसी के बारे में कोई भी जानकारी अगर दी जा रही है ना, तो बेटा वो किसी और टेंस का भाग नहीं, इनडेफिनेट का ही भाग है। क्या मेरी बात इतनी आपको समझ में आई? आप जी सर बिल्कुल, हमें इस बात का श्योरिटी हो गई, हमें बिल्कुल समझ में आ गई, है ना? तो अब इस चीज को आपने जान लिया, तो आज के लिए हम यहीं रोक रहे हैं, क्लास कम लेंगे लेकिन बेटा कराऊंगा पूरी XY Z तक, है ना? तब तक आप बने रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।